डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 9 करोड़ फीस वाले ट्रंप गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों में मुकदमा ठोका। बोले इससे अमेरिका में डॉक्टर शिक्षकों की भारी कमी बढ़ेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत के लिए जीने का समय है। हर नागरिक में देशभक्ति जरूरी। देश तोड़ने वाली भाषा और सोच को नहीं मिलेगी कोई जगह। राजस्थान में एक साल में 61 बार बम धमकियां। वीपीएन के सहारे शातिर अपराधी दे रहे चुनौती। स्कूल बोर्ड स्टेडियम निशाने पर। पुलिस अब तकनीकी तोड़ तलाश रही। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज के बजाय अव्यवस्थाएं हावी। जांचों के लिए मरीजों को 17 किलोमीटर दूर एसएमएस अस्पताल भटकना पड़ रहा है। और राज्य में बर्फीली हवाओं का असर घटा। बादल और हल्की धूप के बीच तापमान बढ़ा। कई जिलों में सर्दी से राहत मिली। 18 दिसंबर से नया सिस्टम सक्रिय हो। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस सेंटर को 70 किलोमीटर दूर नोखा स्थानांतरित करने के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ से जुड़े तिपहिया वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। चालकों ने इस फैसले को काला आदेश बताते हुए कहा कि उनके वाहनों का परमिट बीकानेर क्षेत्र के बाहर का नहीं है। ऐसे में इतनी दूर जाकर फिटनेस कराना बड़ी परेशानी है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या हल करने की गुहार भी लगाई। राजस्थान सरकार का 2018 का एक आदेश था, फिजा 2018, उसके अंतर्गत किसी राजस्व जिले में एक फिटनेस सेंटर चलना था। 2018 से लेकर 2025 तक राजस्व जिला बीकानेर में अनेक फिटनेस सेंटर चल रहे थे, मगर वो फिटनेस सेंटर अनियमितताओं के कारण बंद हुए। इसके कारण इन्होंने मात्र राजस्व जिला एकमात्र नोखा को मानते हुए नोखा में फिटनेस सेंटर एडजस्ट कर दिया है, जिसके कारण वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। टोल टैक्स का एक नाका निकालना और फिर वहाँ चलान भरवाना, फिर नेशनल हाईवे रोड को ओवरलैपिंग करना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन होना, ये सब बातें। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं को न्योता देने का ये नया क्रम शुरू हुआ है। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि फिटनेस सेंटर बीकानेर में ही लागू हो। ये छोटे वाहन वहाँ जाकर फिटनेस न करा के बीकानेर में ही फिटनेस कराएं। राजस्थान राजगढ़ में अभिभाषक मंडल के सत्र 2025-26 के चुनाव संपन्न हो गए। देवेंद्र शर्मा ने 29 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। पुखराज शर्मा उपाध्यक्ष और बलराम शर्मा सचिव चुने गए। आशीष सिंह सहसचिव तथा राजकुमार सिंह चौहान अंकेशक बने हैं। कोषाध्यक्ष पद पर शोभित पालीवाल पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। मतदान के बाद विजयी प्रत्याशियों का भव्य स्वागत किया गया। राजगढ़ बार एसोसिएशन के आज चुनाव संपन्न हुए हैं। संपन्न में अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र शर्मा को 82 मत मिले, राकेश कुमार जहांगीर को 53 मत मिले, एक मत निरस्त हुआ था। 29 मत से देवेंद्र शर्मा विजय घोषित किए गए हैं। 4 मत जो है मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया गया। राजगढ़ बार एसोसिएशन के आज चुनाव संपन्न हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले के थालड़का स्थित जल संसाधन उपखंड कार्यालय में शुक्रवार को किसानों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कमांड क्षेत्र में सोलर पंप संयंत्र लगाने की योजना की जानकारी दी गई। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के तहत 5040 किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 60% सब्सिडी सरकार देगी। AEN सुमित माहर ने विभिन्न HP के सोलर पंपों पर कृषक हिस्सेदारी की राशि भी विस्तार से बताई। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से विभागीय कार्यालयों में संपर्क करने की अपील की गई। RWSRPD परियोजना के अंतर्गत IGNP स्टेज फर्स्ट के किसानों को सौगात देने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आज अतिरिक्त मुख्य अभियंता के निर्देशों के अनुसार आज मीटिंग रखी गई थी
इस मीटिंग में मौके पर उपस्थित स्टाफ, अध्यक्ष, टीसी मेंबर व कर्षकों के साथ और जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। RWSRPD परियोजना के अंतर्गत राजाखेड़ा धौलपुर स्थित अभिभाषक संघ में बार अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद के चुनाव शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुए। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जबकि मतगणना 2:30 बजे की गई। अध्यक्ष पद पर रामचित्र शर्मा ने 14 मत प्राप्त कर भरत भूषण शर्मा को पराजित किया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर होतम सिंह जादौन ने 15 मत पाकर दिनेश चंद्र शर्मा को हराया। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सुरेंद्र परिहार ने परिणाम घोषित किए। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित देवी जी के मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार तड़के करीब 4 बजे पूजा के लिए पहुंचे पप्पू सैनी ने मंदिर का मुख्य ताला टूटा देखा। अंदर जांच करने पर गर्भगृह के शीशे टूटे मिले और माता के 3 चांदी के छत्र, 1 चांदी का मुकुट, चांदी का चांद तथा 2 डिब्बे आर्टिफिशियल ज्वेलरी गायब थे। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर चोरों की तलाश में जुट गई है। आज मैं नंद किशोर सैनी आज सुबह लगभग 4 बजे पप्पू सैनी रामावाला को माता जी की पूजा करने आता है। तो जैसे ही अंदर मेन गेट से 4 दीवारी गेट से अंदर घुसा, फिर मेन गेट पे आया मंदिर की पे, तो उसे मतलब ताला टूटा हुआ मिला। ताला टूटने के बाद में फिर उसको सकुआ, फिर वो अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसे तो उसने देखा कि जो गर्भगृह में स्टील के गेट लगे हैं उनके बीच में शीशा लगा हुआ है। वो माता जी के दर्शन करने के लिए वो छोड़ दिया कि ले भाई कोई टाइम बेटाइम आए तो दर्शन कर ले। तो उसमें उसने देखा कि फिर वो एक साइड का घुसते ही लेफ्ट हैंड का गेट का शीशा टूटा पड़ा है। शीशा टूटा, फिर उसे सकुआ, फिर वो चुपचाप रह गया। फिर उसने मुझसे करीब 4:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया। आज मैं नंद किशोर सैनी। मारवाड़ जंक्शन के शिंदला गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान महेंद्र सिंह करंट की चपेट में आ गया। पड़ोसी द्वारा लगाए गए बाड़ों के तार में करंट आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पास में मौजूद अन्य किसानों ने तुरंत उसे तारों से दूर हटाकर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना से किसानों और ग्रामीणों में सुरक्षा संबंधी चेतावनी बढ़ा दी है। टोंक जिला स्पेशल टीम ने विजय यादव को गिरफ्तार किया, जिसने फर्जी ट्रेड लिंक और व्हाट्सएप लिंक का उपयोग कर 65 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी फर्जी सिम और बैंक पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके पास से कार, मोबाइल और बैंक दस्तावेज जब्त किए। आरोपी के नेटवर्क, फर्जी खाते और संभावित साथियों की जांच जारी है। घटना से आम जनता में खलबली मची है। टीम ने बताया कि आगे और गिरफ्तारी की संभावना है और मामले में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश के नेतृत्व में डीएसटी टीम ने एक विजय यादव है साइबर फ्रॉड बिजपुरी का, उसको पकड़ा और उससे जो डिटेल मिली उस डिटेल में ये लोगों से उनको निवेश करने का झांसा दे करके और फर्जी सिम का इस्तेमाल करते हुए और उनसे पैसे जो इसके जो खाते किराए में लिए होते थे उसमें ये पैसे डलवा देता था और इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करता था। हनुमानगढ़ के नौहर में टीएमपी डायग्नोस्टिक सेंटर ने पहली बार रंगीन अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से बच्चों के संपूर्ण शरीर की जांच कर उनकी गतिविधियों का सटीक आकलन किया जा सकेगा। केंद्र पहले से ही रियायती दरों पर ब्लड टेस्ट और अन्य मेडिकल डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएन
नेल टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित ये सेंटर शांत वातावरण में है। प्रबंधक हनुमान प्रसाद ने बताया कि समय पर सटीक रिपोर्ट देना केंद्र का प्रमुख लक्ष्य है। अपने सेंटर की ओपनिंग 12 मार्च 2023 को हुई थी। तब से लेकर हम बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड की। यहाँ पे सर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ईसीजी है और स्पाइरोमेट्री है। बस एक हम लोग अभी एक नई चीज़ और शुरू कर रहे हैं जो अभी तक नॉर्थ में कहीं भी नहीं है। जैसे 3D और 4D अल्ट्रासाउंड जो है, जो अभी तक सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी चल रहे थे यहाँ पे, तो अभी एक और नई मशीन, अपग्रेडेड मशीन जो नॉर्थ में नहीं है अभी तक, तो उसको ला के हम ये कुछ चीज़ें और नई शुरू करने वाले हैं। अपने सेंटर की ओपनिंग 12 मार्च। श्रीगंगानगर के एसएससी रोड पर नशे में धुत कार सवार ने बाइक को टक्कर मारकर दूर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार नवीन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। परिजन और मोहल्लेवासी पुलिस की कथित लापरवाही से आक्रोशित होकर जवाहर नगर थाने के बाहर 3 घंटे से धरने पर बैठे रहे। आरोप है कि कार चालक सतीश गोयल के बेटे थे और उन्हें नशे की हालत में छोड़ दिया गया। पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। तो शाम को 9:15 के करीब अपनी गुड़िया को लेके निकला था, बस अपने एक कप पे दिलाने के लिए। तो ये लक्ष्मी क्ले के सामने है दुकान, उससे ली है। लेने के बाद में वहाँ से यू टर्न करने लगा है। सामने से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसने इसको कम से कम 150 मिनट तक घसीटा है। लास्ट में ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। तो गुड़िया अभी भी भर्ती है। तो शाम को 9:15 के करीब अपनी गुड़िया को लेके निकला था, बस अपने एक कप पे दिलाने के लिए। तो ये लक्ष्मी क्ले के सामने है दुकान, उससे ली है। लेने के बाद में वहाँ से यू टर्न करने लगा है। सामने से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसने इसको कम से कम 150 मिनट तक घसीटा है। लास्ट में ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। तो गुड़िया अभी भी भर्ती है। तो शाम को संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा केवल रमानी 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। उन्होंने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया, जहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आयुक्त ने बंदियों की संख्या, क्षमता, भोजन, चिकित्सा सुविधा, मुलाकात व्यवस्था, सुझाव पेटिका और विभिन्न पंजिकाओं की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय की लेखा, संस्थापन, लोक अभियोजन, साइबर सेल और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।